नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम जनवरी माह 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नैना सिंह धाकड़। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल करने वाली बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने नैना को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया। विश्व की इन दोनों चोटियों पर फतह हासिल करने वाली बस्तर की बेटी नैना देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 अस्पतालों को। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के 7 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 2 जिला अस्पतालों, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसमें कोंडागांव जिला अस्पताल को प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की उत्कृष्ट सुविधाओं तथा प्रसूताओं एवं गर्भवती महिलाओं को अच्छी देखभाल के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया है। यह 200 सीटर तारामंडल है जिसे व्यापार विहार स्थित ऑक्सीजोन के 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में 6 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एस धनंजय ने। छत्तीसगढ़ के 20 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी एस धनंजय ने अपना पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी के नाम पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के विकासखंड डोंडी लोहारा के ग्राम गोड़मर्रा में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में बालोद स्थित खरखरा जलाशय का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर तथा खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की है। बता दें कि खरखरा जलाशय बालोद जिले में खरखरा नदी पर बनाया गया है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है। इस बांध का निर्माण शिवनाथ नदी की सहायक खरखरा नदी पर 1967 में किया गया था और इसी खरखरा नदी पर खरखरा मोहंदी पाट परियोजना भी बनाया गया है। यहाँ बालोद जिले में तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 परियोजनाएं संचालित हैं। पहला गोंदली जलाशय, इसे तांदुला की सहायक नदी जुआरी नदी पर 1956 में स्थापित किया गया था। दूसरा खरखरा जलाशय शिवनाथ की सहायक नदी खरखरा नदी पर 1967 में स्थापित किया गया था। तीसरा है तांदुला नदी पर तांदुला परियोजना 1913 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2022 को। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 को 2 नए अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान और शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें 100 दिवसीय अभियान के तहत राज्य में कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से बच्चों के लर्निंग लॉस को कम करने के लिए राज्यव्यापी 100 दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस 100 दिवसीय कार्यक्रम को 3 स्तरों में तैयार किया गया है। पहला स्तर आंगनबाड़ी से कक्षा दूसरी तक के बच्चे,
दूसरे स्तर पर कक्षा तीसरी से 5वीं तक के और तीसरे स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम 14 सप्ताहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए भाषा और गणित में अलग अलग थीम साझा किया जाएगा। इस थीम को बहुत अच्छे से कक्षा के सभी बच्चों में पूरे सप्ताह अभ्यास करवाते हुए उन्हें अनिवार्यतः दक्ष बनाए जाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास शिक्षकों द्वारा किए जाएंगे। वहीं स्कूल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए पहली बार विद्यालय स्तर पर समग्र शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र की पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में कुल 86 विद्यालयों का चयन भारत शासन द्वारा किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिलों के 18 विद्यालयों का चयन किया गया है। कौशल केंद्र के माध्यम से 15 से 29 आयु वर्ग के शाला छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध व्यावसायिक कोर्स पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी क्षमता का विकास हो सके और वे भविष्य में इन सीखे हुए कौशल का उपयोग जीविकोपार्जन या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में कर सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 40 विद्यार्थियों का एक बैच होगा। प्रशिक्षण से सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की कुल अवधि 6 माह की होगी। प्रशिक्षण प्रत्येक दिवस विद्यालय अवधि के बाद लगभग 2 घंटे और साप्ताहिक अवकाश में संचालित किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 20,000 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में श्रमवीरों को सौगात देते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की है। वर्तमान में भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को 10,000 रुपये प्रसूति लाभ, जिसमें 5,000 रुपये गर्भधारण के प्रथम तिमाही में एवं शेष 5,000 रुपये तृतीय तिमाही 8वें माह में भुगतान किया जाता है। यह सहायता राशि सूचना प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जाता है। इसमें पात्रता के लिए हितग्राही के पति या पत्नी का पंजीयन आवश्यक है। इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बार प्रसव हेतु देय है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कितने वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 500 वर्ग मीटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर यानी कि 5,382 वर्ग फीट के आवासीय प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जशपुर जिले में। राज्य के जशपुर जिले में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक यूडी मिंज एवं कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया। यहाँ जशपुर के मयाली नेचर कैंप में पैरामोटर, हॉट एयर बलून, एटीवी राइड, काइकिंग, बोनफायर की शुरुआत हो रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस ने वापसी की है। यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी निर्मल कोसरे। राज्य के भिलाई चरोदा नगर निगम में 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी के बाद यहाँ के महापौर निर्मल कोसरे को बनाया गया है। उन्हें 24 पार्षदों का समर्थन मिला था। वहीं भाजपा की प्रत्याशी नंदिनी जांगड़े को 16 पार्षदों के मत मिले थे। वहीं सभापति चुनाव में सिरसा भाठा के पार्षद कृष्णा चंद्राकर सभापति बनाए गए हैं। इसमें 5 निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया है, जबकि एक निर्दलीय का वोट भाजपा के खाते में गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गर्भ संस्कार महोत्सव को। छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित गर्भ संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बता दें कि हाल ही में बेमेतरा जिला बेल्ला ब्लॉक के ग्राम सिलघट में जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
यहाँ अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 525 गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार किया गया। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का किया जाता है। इस गर्भ संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। इस दौरान यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिंभौरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा और श्रीराम स्मृति वन स्थापना का भूमि पूजन भी किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे में छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होकर एक्सप्रेसवे हाईवे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सब्बावरम तक बनाई जाएगी और इसी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बस्तर जिला बड़े राजपुर तहसील के गोविंदपुर गांव अंतर्गत केसकाल वन क्षेत्र में 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग का निर्माण किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग होगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, उड़ीसा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। इस प्रकार कुल 465 किलोमीटर की यह सड़क रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में 3 बड़ी सुरंग से होकर गुजरेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भैरमगढ़ बीजापुर में। छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ तहसील के मिरतुर नामक ग्राम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवगठित रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कौन निर्वाचित हुई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शशि सिन्हा। राज्य के नवगठित रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कांग्रेस की शशि सिन्हा निर्वाचित हुई हैं, जबकि सभापति केशव बंछोर चुने गए हैं। वहीं बिरगांव नगर निगम में कांग्रेस से महापौर नंदलाल देवांगन और सभापति कांग्रेस से कृपाराम निषाद बनाए गए हैं, जबकि भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस से महापौर निर्मल कोसरे और कांग्रेस सभापति कृष्णा चंद्राकर बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को 19वें CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिखा राजपूत तिवारी को। छत्तीसगढ़ राज्य के IAS अधिकारी शिखा राजपूत तिवारी को 19वें CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें नामांकन इमाप विज्ञान मान्यता पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति में जारी की गई राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चौथा। दिसंबर 2000 तक की स्थिति में जारी की गई राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बेरोजगारी दर में पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। बता दें कि राज्य में मौजूदा बेरोजगारी दर 2.1% है, जबकि यह सितंबर 2021 में 3.8% थी। इन 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में 1.7% की कमी आई है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी की गई है। इस जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 1.4% बेरोजगारी दर के साथ प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य है। इसके बाद 1.6% बेरोजगारी दर के साथ दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य है, और वहीं इनके बाद 2.1% बेरोजगारी दर के साथ हमारा छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक की स्थिति में पूरे देश भर में बेरोजगारी की दर 7.7% रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा की है। यहाँ की बेरोजगारी दर 34.1% है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को किस सेवा अथवा नवाचार के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ई श्रमिक सेवा के लिए।
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड राज्य को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में मिला है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विसेज श्रेणी में ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में आयोजित समारोह में दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ राज्य 6वें स्थान पर है और लक्ष्य के आधार पर 3रे स्थान पर। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत इन समूहों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी व रागी को राज्य के सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया है। इसमें कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 3000 रुपये प्रति क्विंटल। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव का शुभारंभ कब से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2020 से। बता दें कि 9 जनवरी 2022 को राज्य की 25वीं लोकवाणी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय था युवा सपने और छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, थिंक बी परियोजना राज्य के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बस्तर जिले से। थिंक बी परियोजना बस्तर जिले से संबंधित है। थिंक बी का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर। इस परियोजना के अंतर्गत बस्तर के युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें युवाओं को आर्थिक, तकनीकी, प्रबंधकीय, कानून आदि तरह की सहायता दी जाएगी। साथ ही बस्तर युवाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सामग्री, किताबें, ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की रंजीता खलखो का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है ऑप्शन डी गोल्फ। छत्तीसगढ़ की रंजीता खलखो का संबंध गोल्फ खेल से है। उनका चयन भारत की मिनी गोल्फ वर्ल्ड कप टीम में हुआ था। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित मिसेज एशिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेज एशिया का खिताब प्राप्त किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी अवंतिका श्रीवास्तव ने। थाईलैंड में आयोजित मिसेस एशिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अवंतिका श्रीवास्तव ने खिताब प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए शिवाक्ष साहू ने। खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ के शिवाक्ष साहू ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वहीं इसी में कांस्य पदक उनके भाई रुद्राक्ष साहू ने प्राप्त किया था। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में कबड्डी में बालिका वर्ग टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। वहीं जूडो में अनमोल ने कांस्य पदक और भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी दुर्गा चंद्राकर ने। नेपाल में आयोजित SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गरियाबंद जिले की दुर्गा चंद्राकर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। वहीं जगदलपुर निवासी अर्जुन कुमार ने राष्ट्रीय शालेय एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अमाकुनी जलाशय किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महासमुंद जिले में। प्रदेश में अमाकुनी जलाशय महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोइंग जलाशय किस जिला अंतर्गत स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़ जिले में। राज्य में लोइंग जलाशय रायगढ़ जिला के रायगढ़ विकासखंड अंतर्गत स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी राधिका हिडको ने।
छत्तीसगढ़ की रहने वाली राधिका हिडको ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। राधिका बालोद जिला आदिवासी ब्लॉक डोंडी अंतर्गत ग्राम पुसावड़ की रहने वाली है। हाल ही में विशाखापट्टनम के स्वर्णा भारती स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग ग्रुप में राधिका हिडको ने कोरिया की खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। इसमें गोल्ड मेडल बांग्लादेश ने जीता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 9 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। उन्हें सीनियर वर्ग के 23 वर्ष की उम्र तथा 60 किलो वजन वाले ग्रुप में रखा गया था, जिसमें सिल्वर मेडल जीतने का मौका मिला। राधिका इससे पूर्व कराटे में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मधुलिका दत्ता को। हाल ही में राजधानी रायपुर की मधुलिका दत्ता को कर्मवीर चक्र सफ़ेद मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के प्राप्त करने के साथ ही मधुलिका भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली महिला बन गई है। वह अभी 19 वर्ष की है। बता दें कि गैर सरकारी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा भारत सरकार की साझेदारी में दुनिया भर के लोगों को अथक साहस के लिए कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए दिया जाता है। मधुलिका को यह सम्मान उनके द्वारा कविता के माध्यम से सोशल वर्क के लिए दिया गया है। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग द्वारा किस जिले में कसेरा उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग द्वारा दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के केसरा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर को 9 करोड़ 51 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इसके निर्माण से किसानों को खरीफ सीजन में 1000 हेक्टेयर में सिंचाई की जलापूर्ति हो सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वनोपज को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रैली कोसा को। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने रैली कोसा को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने कर दी है। यह पुरस्कार किन 2 छात्रों को दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे को। राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने कर दी है। इस साल वीरता पुरस्कार धमतरी से शौर्य प्रताप चंद्राकर और कोरबा से अमन ज्योति जाहिरे का चयन किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने आगामी 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए रोजगार मिशन गठन करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया है। इस रोजगार मिशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन। इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला होंगे। वहीं लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नए अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में हाल ही में ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
टी.एस. सिंहदेव। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह वेब पोर्टल मुख्य रूप से 4 मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। इसके साथ ही इसमें एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी किए गए पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित लर्निंग वीडियोस की ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, कवर्धा जिले में बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल सफारी कितने क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। रायपुर जिले के बाद छत्तीसगढ़ के एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल सफारी कबीरधाम जिले में बनाया जाएगा। यह जंगल सफारी करीब 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होगा। इस जंगल सफारी को वन्य प्राणियों की जीवन शैली के हिसाब से 4 अलग अलग हिस्सों में डेवलप किया जाएगा। इसे लेकर वन विभाग ने फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। अगला प्रश्न है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2 सालों में कितने क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 106 वर्ग किलोमीटर में। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2 सालों में 106 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वनों का विस्तार हुआ है। प्रदेश में बगईकोन्हा जलाशय किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालोद जिले में। बगईकोन्हा जलाशय बालोद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के किस संस्थान को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को। हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु सेंट्रल जोन के लिए पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन 19 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलरामपुर जिला। शिक्षा विभाग द्वारा बलरामपुर जिले में कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बेहतर तैयारी के लिए मिशन 90 प्रोग्राम तैयार किया गया है। मिशन 90 के माध्यम से प्रशासन की मंशा है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के 90% छात्र 90% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। छत्तीसगढ़ में 16 खंभा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बारसूर में। 16 खंभा मंदिर दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है। दंतेवाड़ा जिले के धार्मिक नगरी बारसूर के ध्वस्त हो चुके और अस्तित्व खो रहे मंदिरों की प्रशासन ने साफ सफाई करवाना प्रारंभ कर दिया है। इस 16 खंभा मंदिर परिसर में साफ सफाई के दौरान मजदूरों को गर्भगृह में शिवलिंग प्राप्त हुई है और साथ ही माता लक्ष्मी की खंडित प्रतिमा के साथ ही महिषासुर मर्दिनी की खंडित प्रतिमा भी मिली है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC संचालक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC में विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी तरह विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, डॉक्टर के ध्रुव और नीलाभ दुबे को संचालक मंडल के संचालक नियुक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ निजात अभियान प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरिया जिले ने। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिला पुलिस क्षेत्र की सुरक्षा कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस जन सहयोग से जनहित के भी कार्य कर रही है। यहाँ कोरिया पुलिस अधीक्षक ने जिले के बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है।
हमारा अगला प्रश्न है, देश के 112 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायणपुर जिला। नीति आयोग के तय मानकों पर काम करते हुए नारायणपुर जिला पूरे देश के 112 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य के नारायणपुर जिले ने तरक्की की नई बुलंदियों को छूने का हौसला दिया है। स्वास्थ्य और पोषण के मामले में नारायणपुर जिला शीर्ष स्थान के साथ वित्तीय समावेश और कौशल विकास, आधारभूत अधोसंरचना के मानकों में सुधार आने से डेल्टा रैंकिंग के कंपोजिट स्कोर में नारायणपुर जिला 27वें स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोक्षदा चंद्राकर। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति मोक्षदा चंद्राकर हैं। बता दें कि मोक्षदा चंद्राकर ममता चंद्राकर हैं। उन्हें मोक्षदा चंद्राकर के भी नाम से जाना जाता है। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1965 में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा अब 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष की होगी और यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 कहलाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान को। रायपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बता दें कि रायपुर में चलाए गए सप्ताहव्यापी अभियान में एक ही दिन में 1,02,468 नागरिकों द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए संकल्प लेने को एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। रायपुर के इन नागरिकों ने रायपुर पुलिस द्वारा सुनो रायपुर थीम पर 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक सप्ताह भर आयोजित किए गए इस अभिनव अभियान के दौरान 1 जनवरी को सड़क सुरक्षा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नए साल के सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया है। सुनो रायपुर का शुभारंभ एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा 26 दिसंबर की शाम को मैग्नेटो मॉल रायपुर से जागरूकता कार्यक्रम के रूप में किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बस्तर संभाग के किस जिले में एडवेंचर पार्क की स्थापना जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के मद के तहत जिला प्रशासन एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा जिले में। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में एडवेंचर पार्क की स्थापना जिला खनिज न्यास निधि से किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में चारों ओर से पहाड़ों से घिरे हरे भरे वादियों के बीच प्रशासनिक तथा धार्मिक महत्व के स्थल दंतेवाड़ा में डंकिनी नदी के तट पर विकसित हो रहे एडवेंचर पार्क को शीघ्र ही आकर्षण केंद्र के रूप में परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ साहसिक खेलों और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए बस्तर संभाग के प्रथम एडवेंचर पार्क की स्थापना जिला खनिज न्यास निधि के मद से जिला प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलाधिपति के पद पर कौन पुनः नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतोष चौबे। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलाधिपति के पद पर संतोष चौबे पुनः नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय राज्य का एक निजी विश्वविद्यालय है। यह बिलासपुर कोटा में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में हाफ बिजली योजना का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 2019 से। छत्तीसगढ़ राज्य में हाफ बिजली योजना का शुभारंभ मार्च 2019 से किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में 400 यूनिट बिजली आधे रेट में देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिजली बिल की राशि में विद्युत दर पर आधी छूट दी जा रही है। इस योजना में लगभग 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 2,222 लाख रुपए की छूट अब तक प्रदान की गई है। इसके तहत राज्य में मोर बिजली ऐप के माध्यम से विद्युत देयकों के भुगतान तथा शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इस नई सुविधा का लाभ लगभग 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को मिल रहा है।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमेश पटेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है, जिसके तहत आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह मिशन राज्य और जिलों की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के नए नए अवसरों के सृजन के लिए कार्य करेगा। इस मिशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला पढ़ाई तुहर दुआर में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का रायगढ़ जिला पढ़ई तुहर दुआर में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट नागरिकों द्वारा दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण है। इससे पता चलता है कि बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं या नहीं और वे क्या सीख रहे हैं। इसके साथ ही इसमें 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ने की और बुनियादी गणित की जांच की जाती है। ऐसे ही वार्षिक सर्वेक्षण 2021 में पूरे प्रदेश में रायगढ़ जिला पढ़ई तुहर दुआर वेबसाइट पोर्टल के बारे में जागरूकता व इसके विभिन्न शिक्षा मॉडल के क्रियान्वयन में 40.9% के साथ प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला सीख कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिला। राज्य का रायगढ़ जिला असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के वार्षिक सर्वेक्षण में सीख कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि सीख कार्यक्रम यूनिसेफ और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की साझेदारी का एक ऐसा कार्यक्रम है जो रायगढ़ जिले के समस्त 9 विकास खंडों में संचालित हुआ है। यह एक ऐसी व्यवस्थित व प्रभावी योजना साबित हुई है जिसने कोरोना काल में भी पालकों और समुदाय की मदद से बच्चों को सीखने और सिखाने का अवसर दिया है। इससे कोरोना काल में भी बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा या रुकावट नहीं आई। बच्चे रोचक गतिविधियों द्वारा लगातार सीखते रहे हैं। इसमें राज्य के रायगढ़ जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के तहत राज्य के कक्षा 3 से 5 के बच्चे जो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जानते हैं, इस वर्ग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धमतरी जिला। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण के तहत राज्य में कक्षा 3 से 5 के बच्चे जो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जानते हैं, इस वर्ग में धमतरी जिला प्रथम स्थान पर है। इसमें धमतरी जिले ने 34.4 अंक प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पर रायगढ़ है। रायगढ़ ने इसमें 31.4 अंक प्राप्त किए हैं और तीसरे स्थान पर बालोद तथा चौथे स्थान पर दुर्ग है। कक्षा तीसरी से 5वीं तक जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जानने वाले बच्चों में धमतरी जिला प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ किस स्थान में ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माना रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य के माना रायपुर में ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया गया है। अब राज्य में पुलिस जवानों से अफसर तक के ओपन ग्राउंड में निशानेबाजी की ट्रेनिंग नहीं की जाएगी। यहां पुलिस विभाग में ट्रेनिंग लेने वाले बंद कमरे में असली गोली से निशाना साध सकेंगे। माना रायपुर में इस ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी केस के इलाज में रायपुर मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर अस्पताल देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छठवां। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी केस के इलाज में रायपुर मेडिकल कॉलेज का अंबेडकर अस्पताल देश भर में 6वें स्थान पर है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किस जिले में किया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण बस्तर जिला जगदलपुर के समीप बालीकोंटा में किया। इस सीवरेज प्लांट की आधारशिला अगस्त 2019 में रखी गई थी। यहाँ बालीकोंटा में अमृत मिशन योजना अंतर्गत 25 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उन्नति परियोजना चलाया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए। बता दें कि राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा उन्नति परियोजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों के कौशल विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उन्नति परियोजना का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देना है। इसमें 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। इससे श्रमिकों की आजीविका में सुधार होगा, वे आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकेंगे। साथ ही परियोजना के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले को वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में रायगढ़ जिला सर्वश्रेष्ठ जिला बना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं आया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सड़कों की गुणवत्ता के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी के अवसर पर राज्य के किस जिले में छिन्नार पुल का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी के अवसर पर दंतेवाड़ा जिले के छिन्नार गांव के पास 47 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए छिन्नार पुल का लोकार्पण किया। यह पुल इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। इस छिन्नार पुल का नया नाम पुलगांव के दिवंगत सरपंच के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान में 85 एकड़ भूमि पर विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरंग रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम गोढ़ी में करीब 85 एकड़ भूमि में विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 85 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस जेल में 5000 बंदियों को रखने की क्षमता होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईशान भटनागर ने। छत्तीसगढ़ राज्य के बैडमिंटन खिलाड़ी ईशान भटनागर ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल खिताब जीता है। ईशान भटनागर इस टूर्नामेंट में पहली बार उतरे थे और खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, और इसी के साथ ईशान सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20 पुलिस कर्मियों को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 20 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में सौर सूजला योजना के तहत सबसे अधिक खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने के कितने आंकड़े को छत्तीसगढ़ ने प्राप्त कर लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में सौर सूजला योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख से अधिक किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। बता दें कि प्रदेश में कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि और अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कृषि की सिंचाई रकबा बढ़ाने के लिए क्रेडा द्वारा
सौर सुजला योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में स्थापित सोलर पंपों से 1,20,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंशदान को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14%। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में पहला वितरण किस जिले से प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिला। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में पहला वितरण राजनांदगांव जिले से प्रारंभ किया गया है। यह जिले के छुरिया विकास खंड के शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्रारंभ किया गया।